नमस्कार दोस्तों, स्वर डिवाइन में आपका स्वागत है। स्वर डिवाइन में आज हम जानने वाले हैं उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर की जानकारी। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिण मुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी मान्यता है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी की चर्चा करते हुए इस मंदिर की प्रशंसा की है। 1235 ईस्वी में इल्तुतमिश के द्वारा इस प्राचीन मंदिर का विध्वंस किए जाने के बाद से यहाँ जो भी शासक रहे, उन्होंने इस मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की और विशेष ध्यान दिया। इसलिए मंदिर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर सका है। प्रतिवर्ष और सिंहस्थ के पूर्व इस मंदिर को सुसज्जित किया जाता है। इतिहास से पता चलता है कि उज्जैन में सन 1107 से 1728 ईस्वी तक यवनों का शासन था। इनके शासनकाल में अवंती की लगभग 4500 वर्षों में स्थापित हिंदुओं की प्राचीन धार्मिक परंपराएं प्रायः नष्ट हो चुकी थी। लेकिन 1690 ईस्वी में मराठों ने मालवा क्षेत्र में आक्रमण कर दिया और 29 नवंबर 1728 को मराठा शासकों ने मालवा क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद उज्जैन का खोया हुआ गौरव पुनः लौटा और सन 1731 से 1809 तक यह नगरी मालवा की राजधानी बनी रही। मराठों के शासनकाल में यहाँ दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहला, महाकालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण और ज्योतिर्लिंग की पुनर्प्रतिष्ठा तथा सिंहस्थ पर्व स्नान की स्थापना, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आगे चलकर राजा भोज ने इस मंदिर का विस्तार कराया। मंदिर एक परकोटे के भीतर स्थित है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ीदार रास्ता है। इसके ठीक ऊपर एक दूसरा कक्ष है जिसमें ओंकारेश्वर शिवलिंग स्थापित है। मंदिर का क्षेत्रफल 10.77 गुणा 10.77 वर्ग मीटर और ऊंचाई 28.71 मीटर है। महाशिवरात्रि एवं श्रावण मास में हर सोमवार को इस मंदिर में अपार भीड़ होती है। महाकालेश्वर की मूर्ति को दक्षिणामुखी माना जाता है, जिसका अर्थ है कि इसका मुख दक्षिण की ओर है। यह एक अनूठी विशेषता है जो तांत्रिक शिवनेत्र परंपरा द्वारा समर्पित है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से केवल महाकालेश्वर में पाई जाती है। ओंकारेश्वर महादेव की मूर्ति महाकाल मंदिर के ऊपर गर्भगृह में प्रतिष्ठित है। गर्भगृह में पश्चिम, उत्तर और पूर्व में गणेश, पार्वती और कार्तिकेय की प्रतिमाएं स्थापित है। दक्षिण में शिव के वाहन नंदी की प्रतिमा है। तीसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर की मूर्ति केवल नाग पंचमी के दिन दर्शन के लिए खुली रहती है। मंदिर में 5 स्तर है, जिनमें से एक भूमिगत है। यह मंदिर एक झील के पास विशाल दीवारों से घिरे एक विशाल प्रांगण में स्थित है। शिखर या शिखर को मूर्ति कला से सजाया गया है। पीतल के दीपक भूमिगत गर्भगृह के रास्ते को रोशन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अन्य सभी मंदिरों के विपरीत यहाँ देवता को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद दोबारा चढ़ाया जा सकता है। समय के देवता शिव अपनी संपूर्ण महिमा के साथ उज्जैन शहर में अनंत काल तक शासन करते हैं। महाकालेश्वर का मंदिर, इसका आकाश की ओर उठा शिखर, क्षितिज के सामने एक भव्य अग्रभाग अपनी महिमा के साथ आदिम विस्मय और श्रद्धा को जागृत करता है। आधुनिक व्यस्तताओं की व्यस्त दिनचर्या के बीच भी महाकाल शहर और इसके लोगों के जीवन पर हावी है और प्राचीन हिंदू परंपराओं के साथ एक अटूट संबंध प्रदान करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के पास एक विशाल मेला लगता है और रात भर पूजा चलती रहती है। यात्रा के दौरान भक्तों को बैग, मोबाइल फोन और कैमरा लाने की अनुमति नहीं है। भक्तों के लिए लॉकर और क्लॉक रूम है, जहां वे अपना सामान रख सकते हैं। श्रावण या भाद्रपद के महीनों के दौरान सावन के आखिरी सोमवार को भक्तों की भारी भागीदारी के साथ भगवान महाकाल की पालकी, जिसे शाही सवारी कहा जाता है, में क्षिप्रा नदी तक की यात्रा एक अद्भुत दृश्य है।
मंदिर में राम मंदिर के पीछे पालकी द्वार के पीछे अवंतिका देवी के रूप में जानी जाने वाली पार्वती का एक मंदिर है। मंदिर से लगा एक छोटा सा जल स्रोत है जिसे कोटि तीर्थ कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इल्तुतमिश ने जब मंदिर को तुड़वाया तो शिवलिंग को इसी कोटि तीर्थ में फिकवा दिया था। बाद में इसकी पुनर्प्रतिष्ठा कराई गई। सन 1968 के सिंहस्थ महापर्व के पूर्व मुख्य द्वार का विस्तार कर सुसज्जित कर लिया गया था। इसके अलावा निकासी के लिए एक अन्य द्वार का निर्माण भी कराया गया था, लेकिन दर्शनार्थियों की अपार भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए बिड़ला उद्योग समूह के द्वारा 1980 के सिंहस्थ के पूर्व एक विशाल सभा मंडप का निर्माण कराया। महाकालेश्वर मंदिर की व्यवस्था के लिए एक प्रशासनिक समिति का गठन किया गया है, जिसके निर्देशन में यहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। हाल ही में इसके 118 शिखरों पर 16 किलो स्वर्ण की परत चढ़ाई गई है। अब मंदिर में दान के लिए इंटरनेट सुविधा भी चालू की गई है। तो दोस्तों, यह है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर की जानकारी। दोस्तों, आपको स्वर डिवाइन का यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्वर डिवाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।